बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से हल करने वाले हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वह है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग चित्र को यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के, तो फर्स्ट तो हम लोग एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बनाएंगे। यह एक सड़क है जो कि 80 मीटर चौड़ी है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। यानी कि इस छोर पर भी एक खंभा है और इस छोर पर भी एक खंभा है। ठीक है, जिस दोनों की लंबाई जो है वह समान है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो देखिए, अगर बीच में हम सेंटर लेंगे तो दोनों साइड का जो कोण होगा वह समान बनेगा। इसलिए हम लोग को बीच में यानी कि सेंटर में बिंदु को नहीं लेना होगा, बिंदु को हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जिसमें जितना झुकाव होता है वह उतना ही कम डिग्री का एंगल बनता है, यानी कोण बनता है। तो इसमें अधिक झुकाव है तो ये जो है 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हो गया कितने का, 30 डिग्री का। और इसमें जो है कम झुकाव है तो ये हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, देखिए आगे देखिएगा। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। ये जो खंभों की ऊंचाई है, ठीक है, और यह आगे जो बोल रहा है कि खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो यह दोनों दूरी हम लोग को ज्ञात करना है और खंभा की जो ऊंचाई है यह हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसका हम नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह दोनों एक समकोण त्रिभुज है। तो फर्स्ट आप किसी को भी हल कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग A, B, C यानी समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हल समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या निकालना है, लंब और आधार निकालना है। देखिए, B से D तक की जो लंबाई है वो हम लोग को पता है 80 मीटर। ठीक है, तो इसे अगर हम x मान लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। अगर BC हम x मान लिए तो CD क्या हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है ना, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब जो है हम लोग इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABC में। तो इसमें हम लोग को लंब और आधार बताना है। तो लंब और आधार जो है यह tan से रिलेटेड होता है, तो इसलिए हम लोग tan को लेंगे। और जो कोण है वो कितना है, 60। तो थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, tan बराबर क्या होता है, लंब बाई आधार। तो लंब क्या दिया हुआ है, AB। और देखिए आधार जो है BC, तो इसे हम लोग x माने हैं तो यहाँ x लिख लेते हैं। ठीक है, tan 60, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। ठीक है, √3 बराबर AB बाई x। यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जब 1 में AB से होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB बराबर, अब √3 में x से होगा तो ये हो जाएगा x√3। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। AB बराबर क्या हम लोग प्राप्त हुआ, x√3, यानी कि यह खंभे की लंबाई प्राप्त हुआ। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज CDE में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज CDE में। ठीक है, देखिए इसमें भी हम लोग को लंब और आधार ही निकालना है। तो इसमें भी हम लोग tan को ही लेंगे
10 और इसमें थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ले लिए, ठीक है। लंब क्या दिया हुआ है DE, और देखिए आधार क्या है, तो आधार यहाँ पे हम लोग 80 माइनस एक्स, ठीक है। 80 माइनस एक्स कैसे है, तो यहाँ पर देखिए इसे हम लोग x मान लिए तो पूरा 80 मीटर था, तो इसलिए क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है, बराबर DE बाई 80 माइनस एक्स। अब हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 में हम लोग DE से करेंगे तो क्या हो जाएगा, और DE√3, ठीक है। और 1 में 80 माइनस एक्स से करेंगे तो 80 माइनस एक्स ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब ये जो है √3 यह गुना में है, तो बराबर के राइट साइड में भेजेंगे दाएं पक्ष में, तो यह भाग में आ जाएगा, यानी कि DE बराबर 80 माइनस एक्स बाई √3 हो जाएगा। इसे हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। देखिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यह DE यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है खंभे की लंबाई है और AB जो है खंभे की लंबाई है, तो दोनों साइड का जो खंभा है वह समान लंबाई वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB बराबर DE, ठीक है। यहाँ पर देखिए AB का वैल्यू हम लोग को कितना प्राप्त हुआ है, AB का वैल्यू हम लोग को प्राप्त हुआ है x√3, ठीक है। और DE का वैल्यू हम लोग को कितना प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ है 80 माइनस एक्स बाई √3, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x√3 में √3 से होगा x√3 इंटू √3 इक्वल टू, और 1 में 80 माइनस एक्स से होगा तो 80 माइनस एक्स ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर है x और √3 में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो x है, इस x को अगर बराबर के बाएं पक्ष में हम भेजते हैं तो इधर माइनस में आए तो इधर प्लस में हो जाएगा। तो देखिए 3x और माइनस का x आएगा बाएं पक्ष में तो प्लस का x हो जाएगा, इक्वल टू 80, ठीक है। 3x और 1x मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x बराबर 80, ठीक है। अब देखिए x बराबर 80 और ये जो 4 है यह गुना में है, तो इसको हम बराबर के दाएं पक्ष में करेंगे यानी इधर लाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा, ठीक है। यह कट जाएगा 20 से, यानी कि x बराबर क्या मिल गया 20 मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसे हम लोग BC को क्या माने हैं x माने हैं, तो खंभे से बिंदु के बीच की दूरी हम लोग को क्या मिल गया, लिखेंगे इसलिए BC बराबर 20 मीटर, ठीक है। यह मीटर में है इसलिए ये भी मीटर में होगा। और यहाँ पर देखिए CD बराबर 80 माइनस एक्स है, तो x का वैल्यू हम लोग को 20 मिला है तो यहाँ पर डाल देंगे 20, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 80 माइनस 20 तो ये हो जाएगा 60। तो DC का भी वैल्यू हम लोग को पता चल गया, DC का मान कितना मिल गया तो 60। तो यहाँ पर देखिए खंभे से बिंदु का जो दूरी है वो BC कितना है तो वो है 20, और फिर इस खंभे से बिंदु का जो दूरी है वो कितना है तो वो है 60, ठीक है। तो यह दोनों हम लोग को पता चल गया। आगे देखिए यहाँ पे आगे हम लोग को क्या निकालना था, खंभे की लंबाई, ठीक है। तो लिखेंगे अतः खंभे की लंबाई बराबर, देखिए यहाँ पर जो AB है वो खंभा की लंबाई है, तो ये हम लोग क्या मिला था x√3, और x का जो वैल्यू है वो हम लोग को 20 मिला है तो 20√3 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये हम लोग को खंभे की लंबाई मिल गया 20√3। और यहाँ पर खंभे से जो बिंदु के बीच के दूरी है वो हम लोग को कितना कितना मिला है, तो 20 मीटर और 60 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 में ये जो चित्र है आपके बुक में दिया हुआ है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये जो है नहर की चौड़ाई है, ठीक है, ये जो है हम लोग को पता नहीं है तो इसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो आप ए भी देख रहे हैं ये है आपका टावर। ठीक है, ये क्या है, यह टावर है। तो यहाँ पर जो है एक 60 डिग्री का कोण बन रहा है और एक 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये जो 60 डिग्री का कोण बन रहा है इसके बीच का जो स्पेस है यह नहर की चौड़ाई है और नहर के जो छोर से 20 मीटर दूर पर एक 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग को टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हल। फर्स्ट हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग को लंब और आधार निकालना है। ठीक है ना, तो लंब और आधार जो है यह tan से रिलेटेड होता है। ठीक है, और इसमें थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लेंगे। tan बराबर लंब बाई आधार होता है, तो लंब AB और आधार हम लोग x माने हैं। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, tan 60 का मान होता है √3 AB बाई x। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AB बराबर x√3 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। अब हम लोग बड़े त्रिभुज में आएंगे ABD में। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ABD में, तो इसमें भी हम लोग को लंब और आधार ही ज्ञात करना है। तो इसमें जो आधार है वो BD है, पूरा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा इसमें भी हम लोग को tan को ही लेना होगा, tan, और इसका जो एंगल है यानी कोण वो 30 डिग्री है। ठीक है, इसमें देखिए लंब AB ही है। ठीक है, और जो आधार है वो क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा 20 मीटर प्लस x, क्योंकि यहाँ BD है यहाँ से यहाँ तक, तो 20 मीटर तो DC है और यहाँ से यहाँ तक x, तो 20 मीटर प्लस x कर देंगे। ठीक है ना, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB बाई 20 मीटर प्लस x। ठीक है, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, √3 में AB से करेंगे तो ये होगा AB √3 बराबर 1 में 20 मीटर प्लस x से करेंगे तो 20 मीटर प्लस x हो जाएगा। ठीक है, ये जो √3 है यह गुना में है तो बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा AB बराबर 20 मीटर प्लस x और बाई √3। तो अब आप यहाँ पर देखिए AB बराबर x√3 मिला है और AB बराबर 20 मीटर प्लस x√3 मिला है। ठीक है, तो ये दोनों को हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर देखिए AB बराबर AB, आप इसे लिख भी सकते हैं AB बराबर AB। तो ये फर्स्ट वाला AB जो है x√3 है, सेकेंड वाला क्या है 20 मीटर प्लस x बाई √3 है। यहाँ 1 ले लेते हैं और हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
x √3 में √3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा। ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ पर 1 में 20 मीटर प्लस x से करेंगे तो यह 20 मीटर प्लस x ही रहेगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ये जो x है इसको हम बाएं पक्ष में भेजेंगे तो इधर प्लस में है तो इधर माइनस में होगा, तो 3x माइनस x बराबर 20 मीटर। ठीक है, 3x में से 1x जाएगा तो ये मिलेगा 2x बराबर 20 मीटर। ठीक है, देखिए ये जो 2 है यह गुना में है तो बराबर के राइट साइड में भेजेंगे यानी कि दाएं पक्ष में, तो यह हो जाएगा x बराबर 20 मीटर, यह भागा में आ जाएगा 2 और यह 10 से कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो देखिए x हम लोग किसे माने थे, नहर की चौड़ाई, तो लिखेंगे अतः नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग को टावर की लंबाई बताना है। ठीक है, टावर की लंबाई बराबर, टावर की लंबाई ए भी ही है तो ये क्या है x √3। ठीक है, x का मान हम लोग को प्राप्त हुआ है 10। ठीक है, √3 मीटर है तो यहाँ पे मीटर लग जाएगा, तो टावर की जो लंबाई है वह हो जाएगा 10 √3 मीटर। और इस तरह से आप एकदम आसानी से इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, कहीं भी वीडियो में आपको प्रॉब्लम हुआ है, समझने में दिक्कत हुआ है, तो आप कमेंट में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप दोबारा देखिए, आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा, मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।